which is Respiration and Circulation, Session 4, Maharashtra Board, Class 12. So let's get started with the topic today. आज का जो हमारा टॉपिक है it is about blood vessels. So हमने क्या डिस्कस करा है? हमने conducting system of heart डिस्कस करा है, right? और internal structure of heart. So yeah, we are speaking about heart over here. तो हार्ट के अंदर जो वेसल्स प्रेजेंट रहते हैं, वेसल्स मतलब आप बोल सकते हो इजी वे में बोल सकते हैं हम डक्ट्स, ठीक है? तो वो हम डिस्कस करेंगे आज. तो ब्लड वेसल्स इज ऑल अबाउट हार्ट के अंदर जो भी डक्ट प्रेजेंट होते हैं. डक्ट मतलब क्या? DUCT. डक्ट मतलब क्या? डक्ट मीन्स कोई भी पाइप टाइप रास्ता, ठीक है? कोई भी पैसेज बोल सकते हो या कोई भी रास्ता बोल सकते हो. या तो हार्ट के अंदर जो ब्लड एंटर करता है और एग्जिट करता है उसका कुछ रास्ता होगा ऑफ कोर्स. सो वो डक्ट्स जो हैं, वो जो पाइप्स हैं, वो डक्ट पाइप तो हम कैसे बोलते हैं? पाइप हम यूजुअली बोलते हैं, है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में. बट इस बायोलॉजिकल वे हाउ वी विल प्रोनाउंस इट? इट इज डक्ट. तो डक्ट देखते हैं आज. सो यहाँ पे देयर आर सम ब्लड वेसल्स जो एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं. देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. ओके, पहला है आर्टरीज, सेकेंड है वेन्स एंड द थर्ड इज कैपिलरीज. अब देखो ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं. लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन टाइप. पहले तो हम क्वेश्चन टाइप एज यूजुअल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं. सो हमारा क्वेश्चन टाइप जो है व्हिच इज विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम. मतलब देखो ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका क्वेश्चन टाइप मींस वो टॉपिक भी, ये जो छोटा सा टॉपिक है ब्लड वेसल, है ना, हमने बचपन में पढ़ा है, हमने 7th 8th में पढ़ा है इसके बारे में. लाइक वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंशिएट, राइट? हमने पढ़ा होगा, आपको याद आएगा. आर्टरीज एंड वेन्स का डिफरेंशिएट हमने ऑलरेडी मतलब बचपन में पढ़ चुके हैं. बट दिस इज एक्चुअली अबाउट बेसिक, है ना. तो ये जो हमारा चैप्टर है ये ऑफ कोर्स बेसिक 0 से स्टार्ट होता है. सो यहाँ पे हम जो बेसिक पढ़ने वाले हैं वो आपको एक बार रिमाइंड हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा. So let's start with arteries and veins now. तो arteries का first point है it carries oxygenated blood away from the heart to various parts of the body. क्या करता है artery? हमारा ये जो blood purification, हमने internal structure of heart में देखा, right? So हमारा ये जो blood purification होता है, internal structure of heart was of session 3. आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा, क्लियरली पता चल जाएगा कि blood purification के बाद हमारा ये जो ब्लड है ये वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से इट गोज टू द आर्टरी, थ्रू द आर्टरीज इट गोज थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के अंदर जाता है, राइट? तो ये जो है हमारी आर्टरीज का क्या काम है? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योरिफाइड ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से लेकर जाना, हार्ट से बाहर निकाल के टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाकी पार्ट्स में और ऑर्गन्स में हार्ट को सप्लाई करना. ये आर्टरीज का काम है. लेट्स कम ऑन वेन्स नाउ. वेन्स उसके जस्ट अपोजिट है, आपको ऐसे याद हो जाएगा. देखो कैसे. सो फर्स्ट पॉइंट फॉर वेन्स इज इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स हार्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब देखो हमने एक मेमोरी मैप भी डिस्कस किया हुआ है सेशन 3 में, या यू विल कम टू नो व्हेन यू विल वॉच दैट सेशन. जिसने ऑलरेडी देख लिया उनको एग्जैक्टली पता चलेगा, जिन्होंने नहीं देखा है you can watch it and आप उसको relate कर सकते हो because it is all connected. Yeah? So यहाँ पे carries deoxygenated blood जो होता है ना बॉडी का, वो क्या करते हैं? वेन्स कैरी करते हैं वो बॉडी से पूरा deoxygenated blood, और वो किस पे सप्लाई करते हैं, मतलब किस तक पहुंचाते हैं? हार्ट तक. बॉडी का deoxygenated blood हार्ट तक आता है, प्योरीफाई होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है. या सो deoxygenated blood टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट के अंदर आ रहा था, टुवर्ड्स हार्ट. यहाँ में हार्ट के बाहर निकल रहा था तो अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है? तो यहाँ फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सारे पार्ट से. या सेकंड पॉइंट पे आते हैं व्हिच इज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. अब आर्टरीज का तो काम हमें पता चल गया. यूजुअली व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टरी हमें ये पता चल गया कि हाँ ये तो क्लियर है दिमाग में कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी तक सप्लाई करने का काम करते हैं. बट नॉट एवरी आर्टरी. कुछ आर्टरी मतलब यहाँ पे बाकी आर्टरीज जो है डक्ट्स हैं, डक्ट्स मतलब पाइप, ठीक है? बाकी के पाइप जो है वही काम कर रही है. बट एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी पता है क्या करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है,
है ना। तो आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में देखोगे, यू विल कम टू नो एग्जैक्टली, जो मैं मेमोरी मैप के बारे में बात कर रही हूँ वो एग्जैक्ट आपको एग्जैक्टली वहां पे क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं आई एम टेलिंग यू, बट वहां एग्जैक्ट समझ में आएगा कि हाँ क्या चल रहा है, पूरा प्रोसेस है, बिकॉज उसमें पूरा एनाटॉमी है हार्ट का विद स्ट्रक्चर, सो दैट इज अबाउट। सो दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट मींस इसको छोड़ के, हटा के, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी सारी आर्टरी एक ही काम करती है। नेक्स्ट पे आते हैं व्हिच इज वेन्स, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। अब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही थी, यहाँ पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स एंड आर्टरीज जस्ट उसके ऑपोजिट, मतलब वाइस वर्सा वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आर्टरीज क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, उनके ऑपोजिट क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड का ऑपोजिट क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, राइट। तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, उनका ऑपोजिट फंक्शन परफॉर्म करती है, या सो वैसे ही सेम इसका भी है, वेन्स मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट वन, थर्ड वन, दे आर थिक वॉल्ड। अब ये क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, एंड दे आर थिन वॉल्ड, जस्ट ऑपोजिट टू दैट, इजी। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ वन। अब देखो थिक और थिन वॉल्ड तो हमें समझ में आ गया, बट इसके पीछे भी एक मैकेनिज्म है, देखो कैसे, क्यों थिक वॉल्ड एंड क्यों थिन वॉल्ड है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट देखते हैं। तो फोर्थ वन इज ब्लड फ्लोज अंडर ग्रेट प्रेशर। अब देखो ये जो ब्लड का जो फ्लो होता है ना, ये आर्टरीज में बहुत ज्यादा प्रेशरफुल रहता है, मतलब वहां पे ऐसा है ही नहीं कि वो आराम से ब्लड फ्लो, ऑफ कोर्स क्यों प्रेशर चाहिए, देखो आर्टरीज को क्या करना होता है, ब्लड हार्ट से लेके पूरे बॉडी में पहुंचाना होता है। अब हार्ट तक लाना तो चलो ठीक है, बट हार्ट से बॉडी तक, छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट तक सप्लाई करना, ऑफ कोर्स उसमें प्रेशर लगेगा, है ना, फोर्स सप्लाई होगा एक। तो यहाँ पे ब्लड फ्लोज अंडर ग्रेट प्रेशर, इसीलिए इनकी वॉल जो है वो क्या है, ठीक है। सो इट इज कनेक्टेड, ऑल द पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इफ यू विल कम टू नो। So they are thick walled and blood flows under the great pressure. Next आते हैं, अब जस्ट उसको opposite, blood flows under less pressure. अब यहाँ पे of course thin walled है ये, तो इनको जितना प्रेशर ले सकते हैं उतना ही लेंगे ना। अभी यहाँ पे थिक वॉल था, ये ग्रेट प्रेशर एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये पूरा ब्लड बॉडी तक पहुंचा सकते हैं, दे हैव दैट कैपेसिटी, या बट This veins have the capacity of less pressure, मतलब इनकी कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि इनका वॉल कैसा थिन है, तो इनकी कैपेसिटी भी उसके हिसाब से है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, या। सो दिस वाज अबाउट द फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं नंबर 5 पे, पॉइंट नंबर 5 पे, व्हिच इज आर्टरीज ब्रांच इनटू आर्टरियोल्स। अब देखो एक आर्टरी है तो आर्टरी बोलेंगे, राइट। व्हेन देयर आर मेनी आर्टरी, सो इसको क्या बोलते हैं, आर्टरियोल्स। तो आर्टरियोल्स, ओके, आर्टरी के जो ग्रुपिंग होती है, मतलब बहुत सारे होते हैं, राइट। अब देखो हमारी जो बॉडी है उनमें एक आर्टरी तो ब्लड सप्लाई करेगी नहीं, देयर आर न्यूमरस ऑफ, सो यहाँ पे दैट आर कॉल्ड आर्टरियोल्स एंड फर्दर इनटू फाइन कैपिलरीज। अब देखो ये पहले तो आर्टरियोल्स में ब्रांच करती है, फिर उसके बाद फाइन कैपिलरीज। कैपिलरीज मतलब कि ये हम थर्ड वाला, ऑफ कोर्स इट इज अ थर्ड काइंड ऑफ ब्लड वेसल व्हिच इज कैपिलरी। अब ये आर्टरी एग्जैक्टली करती क्या है, ये आर्टरी बहुत सारी जब हो जाए, मींस बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, बंचेस ऑफ, तो यहाँ पे दे आर एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू फाइन कैपिलरीज। ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फाइन कैपिलरीज में, ओके, इट विल लुक लाइक दैट। सो नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन पे आते हैं, वेन्स के पॉइंट पे, व्हिच इज venules are small vessels that continue from capillaries। अब देखो arteries को क्या बोला है, artery means one, right? When there are many, that means arterioles। अब यहाँ पे venules बोला है veins को, veins मतलब एक ही बात हो रही है, venules means many। So venules are small vessels that continue from capillaries। capillaries से venules continue होते हैं, okay, they are connected to each other obviously and merge to form veins। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, merge हो रहा है, merge मतलब mix होना, ठीक है, किसी पे भी joined हो जाना, कोई भी दो चीजें joined होना, that means merge। So merge हो रहा है to form veins। तो ये venules क्या है, ये छोटे छोटे बहुत सारे veins हैं, veins के पार्ट हैं जो merge होते हैं क्या फॉर्म करने के लिए,
एक पूरा वेन। सो या दिस इज अबाउट वेन का 5th पॉइंट। नाउ लेट्स कम ऑन द 6th पॉइंट। आते हैं 6th पॉइंट पे। आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड। अब इस पे थोड़ा सा हाईलाइट करना बच्चों, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, ये आपको न्यू, दिस इज अ न्यू पॉइंट, आपने नहीं सुना होगा पहले। सो यहाँ पे आर्टरीज क्या होती है पता है? इट इज एक्चुअली डीपली सिचुएटेड। डीपली सिचुएटेड का मतलब यहाँ है कि इट एक्चुअली वर्क्स, कि यहाँ पे मीन्स ये क्या करती है ना, कीन वर्क करती है। कीन वर्क मतलब एक डीप वर्क करती है, ठीक है? ऐसे नहीं कि ये ऊपर ऊपर से वर्क करके बस हो गया इनका काम। नो, इट इज डीपली सिचुएटेड। एक्सेप्ट मतलब किसको? ये एक्सेप्ट मीन्स हटा के। एक्सेप्ट अ फ्यू लाइक, कुछ आर्टरीज हैं which are not deeply situated। देखते हैं क्या है वो। the radial, the brachial and the femoral। अब ये देखो रेडियल ब्राचियल एग्जैक्टली क्या है पता है? ये होते हैं हमारे हाथ में, ओके, इन द आर्म्स। ये आर्म्स में क्या होती है? रेडियल एंड ब्राचियल आर्टरीज, दीज आर आल्सो द आर्टरीज। एंड जो फेमोरल होती है ये हमारे होते हैं थाइज में। थाइज के जॉइंट्स पता है आपको? थाइज पता है? सो ऑफ कोर्स नी के ऊपर वाला पार्ट इज कॉल्ड थाइज, राइट? तो थाइज में ये फेमोरल आर्टरीज प्रेजेंट होती है। वो क्या होती है एग्जैक्टली? सुपरफिशियली लोकेटेड होती है। सुपरफिशियली लोकेटेड मतलब नॉट सो डीप, इनका वर्क ज्यादा नहीं है, तो ये डीपली सिचुएटेड नहीं है, ऊपर से सिचुएटेड होती है, ठीक है? इनका कुछ ही वर्क है, लाइक इट इज नॉट अ क्रूशियल, इनका कोई क्रूशियल वर्क नहीं है। ओके सा नॉर्मल सा वर्क है, दैट्स व्हाई दे आर सुपरफिशियली लोकेटेड। सुपरफिशियली का मतलब याद रखना विच इज नॉट डीप, ठीक है? उनका कीन वर्क नहीं होता है, उनका इतना काम नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज मोस्टली वेन्स, मोस्टली सुपरफिशियल इन लोकेशन। अब वेन्स क्या होता है? ज्यादा करके सुपरफिशियल होता है। सुपरफिशियल का मतलब एक और चीज देख लो, इट इज ऑन द सरफेस। क्या होता है? ऑन दी सरफेस, मतलब ये सरफेस पे ही सिचुएटेड होते हैं, ये डीपली अंदर जाके सिचुएट नहीं करते। किसी भी ऑर्गन के, या जैसे हार्ट ही ले लो, हार्ट के अंदर जाके सिचुएट नहीं करते, ये सिर्फ सरफेस पे होते हैं, इनका उतना ही काम है। या सो दिस इज अबाउट सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मतलब ऑन द सरफेस, वेन्स लोकेटेड होते हैं सरफेस पे, बट आर्टरीज लोकेटेड होते हैं डीपली, मतलब ये कोई भी ऑर्गन के अंदर तक लोकेटेड होती है डीपली, ओके, कीनली। नेक्स्ट पे आते हैं व्हिच इज ट्यूनिका मीडिया, 7th वाला पॉइंट। ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिकर। अब ट्यूनिका मीडिया क्या है आप तो बोलोगे, ये तो नया वर्ड आ गया। नाउ सी व्हाट इज ट्यूनिका मीडिया? इट इज एक्चुअली कॉमन इन आर्टरीज एज वेल एज वेन्स, ये दोनों में कॉमन होता है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे ये थिकर होता है। थिकर क्यों है पता है? ये क्या है पहले तो ये देखते हैं। ये क्या है? ये आर्टरीज, आपने देखा आर्टरीज का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इफ यू विल गूगल इट, आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाएगा, सिर्फ आर्टरीज दिखेंगी उसमें। सो उसमें 3 लेयर होते हैं, 3-4 लेयर होते हैं, तो 3 मेन लेयर है। तो उसके जो बीच वाला, मिडिल वाला लेयर होता है ना, जो थोड़ा और थिक होता है, आर्टरीज में थिक होता है, ओके। यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो, जो हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो यहाँ पे अभी फिलहाल ऐसे ही समझ लो, फिर डायग्राम में और अच्छे से देख के समझोगे तो या यू विल रिमेम्बर दैट, राइट? सो यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया क्या है? एक बीच में एक ब्रॉड सा लेयर है, ब्रॉड मतलब चौड़ा, बहुत चौड़ा सा लेयर है और बहुत थिक है एंड स्ट्रॉन्ग लेयर है, जो क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको? आर्टरी को, क्योंकि आर्टरी का काम क्या है? ब्लड सप्लाई करना, राइट? सो ये क्या करता है? सपोर्ट करता है एंड इट इज एक्चुअली थिकर। सो ऑफ कोर्स थिक रहेगा तभी सपोर्ट मिलेगा आर्टरी को, तभी वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, तभी वो ब्रेक नहीं होगी, राइट? तो या दिस इज अबाउट ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिकर। आर्टरीज थिकर होती है, ट्यूनिका मीडिया भी थिकर होता है, याद रखो। अब आते हैं दूसरे पे व्हिच इज वेन्स। वेन्स में क्या होता है? ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिनर। कोर्स वेन्स थिन होते हैं, उनके वॉल्स थिन होते हैं, तो यार ट्यूनिका मीडिया भी वो कुछ ज्यादा थिक नहीं होता, खास वो भी थिन ही होता है, ठीक है? क्योंकि उसका आपको फंक्शन पता है, राइट? इट टेक्स ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, राइट? सो या दिस वाज अबाउट इट एंड द 8th पॉइंट इज दे डू नॉट हैव वॉल्स। अब ये देखो आर्टरीज में क्या ना, वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती। वॉल्स कब, वॉल की जरूरत कब पड़ती है? इट इज एक्चुअली नीडेड जब कोई भी ब्लड प्योरीफाई होके आगे जा रहा है। मीन्स यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे राइट से लेफ्ट में जाता है ब्लड, राइट, प्योरीफाई होके। सो राइट से लेफ्ट में जब जा रहा है, सो ऐसा तो होता नहीं कि लेफ्ट से राइट में आ रहा है, बैक फ्लो होता है क्या? नो, राइट? बट अच्छा एक और चीज
एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, मतलब आर्टरीज का ले लेते हैं ताकि समझ में आए, क्योंकि हम उसी पाथ पे चल रहे हैं, राइट। सो आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई करती है बॉडी को हार्ट के थ्रू। तो हार्ट से जब बॉडी में ब्लड जाता है तो कोई बैकफ्लो मतलब वापस बॉडी से उसी ट्रैक से वापस आने का कोई चांस होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनमें क्या होता है ना, इनमें वॉल प्रेजेंट होते नहीं है। वॉल क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ताकि ब्लड वापस ना आए। ऑब्वियसली बात है, वापस आएगा ही नहीं ब्लड, कोई चांस ही नहीं, क्योंकि जब हार्ट ने पंप कर दिया ब्लड बॉडी में, तो बॉडी इज जितना इनफ मतलब सफिशिएंट इनफ है कि वो ब्लड पूरा उसमें चला जाए, राइट। ऐसा तो है नहीं कि बॉडी में ब्लड ऑलरेडी फुल है एंड देन इट इज गोइंग, नो। सो देयर इज नो नीड ऑफ वॉल्स हियर, क्योंकि यहाँ कोई बैकफ्लो होता ही नहीं, ठीक है। ब्लड वापस जाने की कोई संभावना नहीं है, दैट्स व्हाई वॉल्स नहीं होते। अब इसमें आते हैं, दे हैव वॉल्स। अब इनके पास वॉल्स होता है, क्यों, इसका रीजन है टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड। अब जो मैंने आपको बताया जस्ट दैट। सो ये क्या करते हैं, ये वेन्स में क्या होता है ना, क्योंकि वेन्स में क्या होता है, बॉडी से पूरा ब्लड हार्ट में जाता है, राइट। तो हार्ट में जब ब्लड गया, सो उसका मीन्स वो प्योरीफाई होगा, फिर ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड है, उससे ऑक्सीजनेटेड होगा, तो उसमें बैकफ्लो मीन्स यूजुअली हो सकता है। क्यों, क्योंकि हार्ट छोटा है, अपनी बॉडी तो बड़ी है ना, पर उस हिसाब से हार्ट का साइज क्या है, इट इज दिस मच अकॉर्डिंग टू आवर फीस्ट, राइट, 1 फीस्ट। तो इतना सा हार्ट में आपकी बॉडी का जो ब्लड जाएगा, सो उसमें बैकफ्लो होना पॉसिबल है, राइट। तो पॉसिबली मींस उसी वजह से क्या है यहाँ पे, इसलिए इसमें वेन्स में जो होते हैं ना, वो वॉल्स प्रेजेंट रहते हैं। वॉल्स क्या करते हैं, बैकफ्लो प्रिवेंट करते हैं सिस्टोल और डायस्टोल के टाइम। सो यहाँ पे क्या करते हैं, बैकफ्लो मतलब ब्लड का वापस बॉडी में जाना, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही बॉडी में वापस जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने देते हैं। किस कौन, ये वॉल्स। अगर हाँ ये वॉल्स डैमेज हुए तो इट कैन बी डन, एंड देन फिर हार्ट बराबर वर्क नहीं करेगा, एंड देन बॉडी कैन रिएक्ट टू दैट। तो या दिस इज अबाउट द वॉल्स। वॉल्स समझ में आ गया होगा आपको कि वॉल्स आर्टरीज में प्रेजेंट नहीं होते, वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट द डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब आएंगे हम डायग्राम्स पे, जो हमने अपने क्वेश्चन टाइप में डिस्कस किया था, राइट, विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। सो अब आते हैं हम डायग्राम्स पे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में। सो बच्चों अब आते हैं हम डायग्राम पे। आपको जैसा कि पता है कि हमने अभी डिस्टिंग्विश डिस्कस कर लिया, हमें समझ में भी आया है, एंड यू गॉट 8 पॉइंट्स, है ना। 8 पॉइंट्स जो हमें मिले हैं ना, उसमें से आपको ओनली 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, कम से कम 5 पॉइंट्स एकदम अच्छे से रेडी कर लेने हैं, एंड दैट्स नॉट टू हार्ड, राइट। सो यहाँ पे आते हैं अब हम डायग्राम पे। एज आई टोल्ड यू कि मैं डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो या लेट्स सी। सो हमारा फर्स्ट है आर्टरी एंड सेकेंड है वेन। तो फर्स्ट इज अबाउट आर्टरी। आर्टरी मीन्स जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी तक पहुंचाना होता है तो आर्टरी का काम होता है, राइट। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट में लाना होता है तो वेन्स का काम होता है, या। एंड कैपिलरी इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्लड वेसल। तो या हमारे यहाँ पे ये जो 3 है ब्लड वेसल, ये मेन है अभी के। तो अब देखते हैं व्हाट इज आर्टरी अबाउट। तो आर्टरी में पहला नेमिंग देखते हैं। आर्टरी मींस यू विल फाइंड the most common naming in these two, also this one, third one, ठीक है। आपको बहुत सारे common naming मिलेंगे, कोई नई चीज नहीं है इसमें। एक याद हो गया, दूसरा एम ही याद हो जाना है, फिर थर्ड वाला तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो हमारा ट्यूनिका एक्सटर्ना इज द फर्स्ट नेमिंग। ट्यूनिका एक्सटर्ना क्या है, एक आउटर लेयर है आर्टरी में भी और वेन्स में भी, ठीक है। तो ये जो आउटर लेयर दिख रहा है आपको, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है। ट्यूनिका मतलब कि ये जो हमारे पाइप है, डक्ट्स हैं, है ना। आर्टरी और वेन और कैपिलरी एग्जैक्टली है क्या, ये डक्ट्स हैं, पाइप का काम करते हैं, है ना। कैसे पाइप का काम करते हैं, हार्ट में या बॉडी में कहीं पे भी ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स। तो इनको और क्या बोलते हैं, डक्ट्स। डक्ट्स मतलब पाइप, DUCTS, डक्ट्स। सो यहाँ पे ट्यूनिका एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब है बाहर वाला लेयर, ठीक है। ट्यूनिका मतलब लेयर। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं विच इज ट्यूनिका मीडिया। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था बच्चों डिस्टिंग्विश बिटवीन के पॉइंट्स में, आपको याद आएगा। जैसे
आपको अभी 1 मिनट के लिए 1 मिनट में आ जाएगा। देखो कैसे ट्यूनिका मीडियम आर्टरी में क्या होता है, बहुत थिक होता है, और ऑन द अदर साइड वेन्स में क्या होता है, बहुत थिन होता है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड का सप्लाई होता है वो बहुत प्रेशराइज होता है, मतलब बहुत हाई प्रेशर में होता है, और ऑफ कोर्स उसका वाइस वर्सा वेन्स में जो ब्लड का सप्लाई होता है वो क्या होता है, बहुत लो प्रेशर में आराम से सप्लाई होता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ज्यादा नीडेड नहीं है ट्यूनिका मीडिया, बट यहाँ पे नीडेड है, इसलिए यहाँ पे थिक और स्ट्रॉन्ग होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट ट्यूनिका इंटरना क्या है? ट्यूनिका इंटरना इज एक्चुअली एन इंटरनल लेयर। अंदर का लेयर मींस इंटरना, याद रहेगा। मीडिया मतलब मीडियम मतलब बीच का लेयर, मिडिल, एंड एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल लेयर है ना, बाहर का लेयर, एंड इंटरना मतलब इंटीरियर लेयर मतलब अंदर का लेयर। ओके, सो इंटीरियर लेयर इज दिस, यू कैन सी इन द ब्लू, डार्क ब्लू, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट इज हमारा ये कैपिलरी। कैपिलरी में भी एक ट्यूनिका इंटरना होता है, विच इज दिस इज एक्चुअली ए ट्यूनिका इंटरना। इसके पास कोई और 2 लेयर नहीं है, बेचारा इतना एक अफोर्ड कर सकता है, सो उसके पास एक ही लेयर है। ऑलराइट, सो यहाँ पे उसकी कैपेसिटी जितनी है, उसका काम जितना है, उस हिसाब से उसके जो कॉस्ट्यूम है वो भी उसके हिसाब से ही है, ठीक है, कॉस्ट्यूम बोल लो, ठीक है। तो ये एक ही लेयर का कॉस्ट्यूम मिला है उसको, उसका बजट नहीं था। ऑलराइट, सो यहाँ पे दिस वाज अबाउट कैपिलरी। अब देखते हैं बीच में क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, ये क्या लिखा है? दिस इज ल्यूमेन। ल्यूमेन, ये जो बीच की स्पेस होती है ना, किसी भी पाइप की, पाइप मतलब घर वाला पाइप नहीं, वो मम्मा जो वॉशिंग मशीन में लगाती है, उसमें टैप में ऑन करके, दैट नॉट दैट पाइप, बट पाइप के जैसा ही होता है, इट वर्क्स लाइक दैट। तो यहाँ पे आर्टरी, वेन और कैपिलरी जो है, इनके बीच का जो हिस्सा होता है ये क्या होता है, एम्प्टी होता है। क्यों एम्प्टी होता है? ताकि ब्लड एक साइड से दूसरे साइड पे पास हो सके, या सो वो जो एम्प्टी हिस्सा होता है ना, एम्प्टी जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ल्यूमेन। व्हाट इज इट? ल्यूमेन, या इजी, ओके। सो यहाँ पे दिस वाज अबाउट इट। अब देखो कैपिलरी पे आते हैं, थोड़ा सा कैपिलरी पे थोड़ा जूम करते हैं। कैपिलरी होती क्या? आप बोलोगे मैम ये तो समझ में आ गया कि दिस इज आर्टरी, दिस इज वेन, वी हैव डिस्कस्ड दिस, या ब्ला 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 ब्ला, ओके, एंड वी ऑलरेडी नो कि ये हार्ट में आता है, ठीक है मैम, ये बता चुके हो आप। बट ये कैपिलरी का क्या काम है, क्यों आ रहा है ये बीच में, भाई क्यों घुस रहा है? सो ये एक्चुअली क्यों घुस रहा है? क्योंकि ये जो आर्टरी और वेन है, इनके बीच में जब कनेक्शन फॉर्म होता है ना, तो कैपिलरी फॉर्म होती है, मतलब कनेक्शन जो है ना वो कैपिलरी के थ्रू फॉर्म होता है। सो यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट पे, विच इज ये जो हमारा डायग्राम मैंने दिया ना, यहाँ पे बनाया आपके लिए, दिस इज ओनली फॉर योर एक्सप्लेनेशन कि कैपिलरी एग्जैक्टली दिखता कैसा है, तो आपको अभी बेटर समझ में आएगा। देखो कैसे टेक्स्ट बुक में भी आपके हैं। सो यहाँ पे दिस इज आर्टरी, असम्पशन डालते हैं, ऐसा कुछ एग्जैक्ट तो नहीं है पर चलो काम चलाने के लिए ओके। सो दिस इज आर्टरी एंड दिस इज वेन्स, ठीक है। तो जो आर्टरी है और वेन्स है, इनके बीच में जब कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, दे आर जॉइंट टू ईच अदर, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो कनेक्शन बन रहा है ना, ये जो गैप बन रही है, देखो ये 1 2 3 ऐसे, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, ये 1 2 3 4, ये जो बन रहे हैं ना, ब्लॉक्स बोल सकते हो, ब्लॉक्स बन रहे हैं, वो एग्जैक्टली पता है क्या है, वो है हमारी कैपिलरी। तो ये जो हमारे इसके बीच में बन रहे हैं, दैट इज एक्चुअली अ कैपिलरी फॉर्मिंग बिटवीन आर्टरी एंड वेन, मतलब एक कनेक्शन फॉर्म कर रहा है टू पास द ब्लड पास करने के लिए। और ये जो कैपिलरीज होती है हमारी, ये बॉडी में छोटे ट्यूब्स की तरह प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्यूब्स है, या दिस इज अ ट्यूब, राइट, ये ट्यूब की तरह दिख रहा है आपको, है ना। तो ये जो छोटे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं ना, छोटे ट्यूब्स फॉर्म होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कैपिलरी। और ये एग्जैक्टली क्या करते हैं, पूरे बॉडी में ये ब्लड सप्लाई करने का काम करते हैं भाई, इनका और कुछ काम नहीं है। तो इनका एक सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सी लाइफ जीते हैं, लिमिटेड लाइफ जीते हैं। तो यहाँ पे एक ही काम है इन लोगों को, कोई ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है इन लोगों को हमारी तरह। हमें तो बहुत प्रेशर है ना, हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें ट्यूशन भी अटेंड करना होता है, क्लासेस भी अटेंड करना होता है, हमें कॉलेज भी जाना होता है, टू मच, मम्मी पापा की भी बात सुननी होती है, राइट। सो इट इज ऑल टू मच। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्टली एक ही काम है, इसका क्या है, इसको खाली ब्लड सप्लाई करना है पूरे बॉडी में, या
तो दिस वाज अबाउट कैपिलरी। तो यहाँ पे आपको आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा और आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड विद द डायग्राम एज अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कि विद अ नीट लेबर डायग्राम ऑफ आर्टरी एंड वेन, और उसका डिस्टिंग्विश बताओ। तो डिस्टिंग्विश हो गया है, आर्टरी और वेन का डायग्राम भी हो गया है। कैपिलरी वाज एन एडिशनल, क्योंकि वो किस में आता है, हमारे ब्लड वेसल में आता है, तो इसलिए ये एडिशनल था। अगर बोला जाए तभी बनाओ, नहीं बोला जाए तो ये मत बनाना, ठीक है। बना भी सकते हो बट नहीं, नो नीड ना, टाइम वेस्ट क्यों करना है, तो वैसे टाइम कम मिलता है हमें, है ना, ऐसा हमें लगता है, बट दैट टाइम इज सफिशिएंट फॉर अस। तो स्पीड में रहो, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो। दिस इज नॉट अ बिग डील, यहाँ पे ये बहुत इजी डायग्राम्स है ना, ऐसे ही बन जाने। सारे के सारे आर्टिस्ट भी हैं ही हमारे पास। सो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट किया एंड आई विल सी यू। अभी देखो, ये जो हमारा चैप्टर था ना, ये चैप्टर का मेन हाईलाइटेड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट द फोर्थ सेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग दिस चैप्टर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सून। टिल देन, गुड बाय।